हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामे में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, डेली बेस पे जो हमारा जीके जीएस एंड करंट अफेयर स्टैटिक का जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। आने वाले टाइम में कुछ स्ट्रैटेजिक वीडियोस भी बनाए जाएंगे जो आपको टोटली हेल्प करने वाला होगा। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आज से मैंने जो है ये जो डेली बेसिस पे है वो हमारा सीरीज कंटिन्यू होता है। आज फिर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे बीच में मैं थोड़ा सा ऐड भी कर दूं कि काफ़ी डिमांड्स रहा जो 10 डेज़ का जो कोर्सेज जो लाया था, यानी कि 10 दिन का आपका जो भी स्टूडेंट जामे में, चाहे वो बैचलर्स के अंदर या मास्टर्स के अंदर एएमयू जामे में दे रहे हैं, और जहाँ भी आपका याद रखे हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर से पूछेगा, डेफिनेटली वो जो मैं जो मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूँ, यानी जो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाला होगा। उस वजह से कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी किए हैं। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको लाइव लेक्चर के साथ साथ आपको एमसीक्यू का जो सीरीज है वो भी मिल जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। जहाँ तक होगा हिस्ट्री का पोर्शन या करंट अफेयर या पॉलिटी का सेक्शन, वहाँ पे कराया जाएगा। वैसे गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ से हम करंट अफेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले यानी जो कल का जो लेक्चर जो था उसमें जो करंट अफेयर था वो जनवरी मंथ का था, और आज भी करंट अफेयर है वो जनवरी मंथ का ही है, यानी फैब का और मार्च का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये जनवरी का चल रहा है। इससे अब तक मेरा 3 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा सेलेक्टिवली। इसके बाद हम फिर दिसंबर, नवंबर और फिर अक्टूबर की ओर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। आपसे दो सवाल बन सकते हैं, एक तो लॉन्गेस्ट सी या फिर लॉन्गेस्ट रेलवे। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बना है या इस्टेब्लिश किया गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम सी ब्रिज पे हैं। तो इस आपको 4 ऑप्शन मैं आपको टाइम दूंगा ताकि आप खुद भी आंसर कर सकें और कमेंट कर सकें। तो अटल सेतु है, मोदी सेतु है, राजीव गांधी सी लिंक और सुदर्शन सेतु। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन ये होगा अटल सेतु, जो कि मुंबई में है, बना है रिसेंटली में ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर भारत पार्क विल बी ओपन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। यानी कि भारत सरकार की ओर से भारत पार्क नाम से एक हब कह लीजिए ओपन किया जाएगा, किस कंट्री में? ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रसिया और यूएसए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। भारत पार्क जस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ओपन किया जाएगा। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको ग्रोथ मिल सके, ये यूएई में ओपन किया जाएगा इंडिया की ओर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कह लीजिए या एनआरआई डे कह लीजिए, कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा 9 जनवरी को। असल में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और इसी की याद करने को लेकर एनआरआई डे मनाया जाता है, यानी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक। कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कंट्री फर्स्ट रोड सेफ्टी फोर्स। यानी कि रोड पे जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनकी सेफ्टी के लिए फर्स्ट, यानी देश का पहला ऐसा स्टेट है जो रोड सेफ्टी फोर्स लाया है, या पुलिस का टीम के लिए रहेगी, वो रोड पे रहेगी। एक तो आप 108 डायल करते हैं तो सीधा किसी भी सिचुएशन में, वो एक अलग है। पर रोड सेफ्टी में क्या होगा कि रोड से रिलेटेड जो भी आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं उसको लेकर वो कंट्रोल करेगी। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन ए होगा, पंजाब। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि हर घर योजना, हर घर राशन योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया, वो आपको आंसर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। यानी कि इनमें से किनको 16वीं फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। हालांकि फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट कौन करते हैं? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी होगा, अरविंद पंगड़िया। इसमें ये भी में भी पूछ सकता है कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो आर्टिकल 180 जो है हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम किस स्टेट ने होस्ट किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसके अलग अलग लेवल्स है, जैसे एक तो स्टेट वाइज है, दूसरा यूनिवर्सिटी वाइज है, मतलब यूनिवर्सिटी बेस पे भी खेला जाता है। तो वैसे इसके जो करेक्ट आंसर हो वो ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि इस लिस्ट में खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप पे जो रहा है वो आपका महाराष्ट्र रहा है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु रहे हैं, मतलब रैंकिंग में ज़्यादा स्कोर कर मेडल के मामले में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फिल्म वॉन द बेस्ट अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2024। 2024 के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड
किस मूवी को मिला है? इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन ए होगा 12th फेल। और बेस्ट एक्टर का रोल किसको मिला है, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, वो आपको आंसर करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महातारी वंदना योजना 2024 में किस स्टेट के अंदर जो है महातारी वंदना योजना स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो महातारी वंदना योजना लॉन्च की है। इसमें बेसिकली होता ही है कि वेमेन के लिए, वेमेन को 1000 का मंथली मतलब असिस्टेंस या प्रोवाइड किया जाता है 1000। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कर हुई द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024, यानी 2024 के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा इमैनुअल मैक्रोन। आपने देखा ही कि ये जो है हैत नियामुद्दीन दरगाह पे भी गए थे, विजिट करने गए थे, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई, भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था? 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 26 नवंबर 1949 होगा। फुल फोर्स के साथ कब अडॉप्ट किया गया था वो आपको बताना है। एक तो अडॉप्ट करना, एक फुल फोर्स के साथ यानी वर्किंग होना, स्टार्ट हो जाना, कब हुआ था वो आपको आंसर करना है अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे करंट अफेयर का पार्ट देखें। अब यहाँ से हम ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहे थे हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। कल मैंने आपसे पूछा भी था, हालांकि कई बच्चों ने सही आंसर भी दिए थे। तो इसके 4 ऑप्शन है, हैग, जिनेवा, रोम और वायना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कीजिएगा कि यूएन बॉडीज, यूएन के पार्ट जो भी हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे एक सवाल आपके पूछेंगे ही पूछेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन जो है वो कैपिटल सिटी नहीं है? जैसे कैनबरा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, अंकारा हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, न्यूयॉर्क। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑन द अर्थ आर दी, यानी कि स्मॉलेस्ट प्लांट्स आपसे पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट प्लांट्स आपसे पूछ रहा है कि अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट इनमें से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अलगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि दी अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाई, यानी कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस कब रिकॉग्नाइज किया था, इनमें से कौन सा ट्रीटी हुआ था उसके बाद रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। हालांकि ये चांस कम है कि आपसे ये सवाल पूछा जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे दी लार्जेस्ट कंटिनेंट इज, इनमें से कौन सा कंटिनेंट है जो सबसे लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एशिया जो है सबसे बड़ा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महोगनी इज़ द नेम ऑफ ट्री फाउंड इन, यानी महोगनी कहाँ पाया जाता है, किस फॉरेस्ट में या किस टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हालांकि अब मैं ये बता दूं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, एक सवाल आपके बनने के चांस है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यानी इनमें से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडियन ऑरिजिन के लोग वहाँ पे रहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, गुआना में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए मे भी इसमें डाटा तो अपडेट भी हो सकता है, कम बेसी भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि द हाई एल्टीट्यूड वेस्टर लाई ब्लोइंग अक्रॉस एशिया आर कॉल्ड, हाई एल्टीट्यूड वेस्टर लाई जो कि ब्लो करता है एशिया में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बी, जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? अबू धाबी, दुबई, शारजा, कतर। 69 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो होगा, क्योंकि बी कतर का पार्ट, कतर खुद ही अपने आप में एक कंट्री है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गर्डल ऑफ फायर रेफर टू द रिंग्स ऑफ वोल्केनो अराउंड दी, यानी कि गर्डल ऑफ फायर ये किससे रेफर करता है, या किससे किस इनमें से किस वोल्केनो, कहाँ पे वोल्केनो पाया जाता है, या फेस से पूछ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, पैसिफिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है द पार्लियामेंट ऑफ रसिया इज नोन एज, यानी कि रसिया के पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, डूमा एंड काउंसिल ऑफ द फेडरेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज
ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल, यानी इनमें से किस रॉक को मार्बल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा लाइम स्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने बोला था कि आप अगर आप स्टोन टाइप्स ऑफ रॉक अगर पढ़ लेंगे तो भी आपको काफ़ी कुछ जो भी उससे सवाल पूछेंगे आप बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज दी कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से किस जगह को कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सेंटोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा वेटिकन सिटी या वेटिकन, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच्ड है? जैसे जापान को नहीं, जापानी, पहले तो जापानी गलत लग रहा है क्योंकि जापान ही तो जो है वो राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो 75 का करेक्ट आंसर जो होगा, अच्छा नहीं ये ऑलरेडी गलत है, पहले तो ये पूछ रहे करेक्ट में कौन सा है, तो ए जो होगा वो करेक्ट होगा। फिनलैंड द लैंड ऑफ 1000 लेक के नाम से जाना जाता है। जापान ऑलरेडी उनको उगता सूरज के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पे मिडनाइट से बोल रहा है तो ये गलत हो गया। तो ए जो होगा इसमें करेक्ट होगा, यानी इसमें अभी हम ज्योग्राफी में नहीं रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ से हम इंडियन हिस्ट्री से जो सवाल पूछे आते हैं वहाँ से मैं पूछ रहा हूँ। मेन सवाल यहाँ से कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, इनमें से किसको हम ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट के नाम से जानते हैं? आपको टाइमलाइन के हिसाब से समझ में आएगा, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार रिसेंट बना है, बट अजंता केव और खजुराहो टेम्पल, ये मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अजंता केव जो है सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तुलसीदास किसके रेन में रहे हैं? तो तुलसीदास जो है अकबर के टाइम पीरियड में रहे हैं, अकबर के टाइम पीरियड में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाई, यानी कि कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट करा दिया गया, कंप्लीटली बन के तैयार हो गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, क्योंकि स्टार्ट तो वैसे कम्प्लीटली मतलब कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 5 स्टोरी कुतुब मीनार है आज के टाइम में। तो स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश उसको अच्छे से किया था, फर्स्ट फ्लोर तक उसने करा दिया था। पर आने वाले टाइम में अलग अलग जब राजा है तो हर बार जो है आगे बढ़ाते गए। तो वैसे मेरे हिसाब से फिरोज शाह तुगलक होगा, एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए, वरना इल्तुतमिश भी हो सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि पहला 5 साल, पाँचवीं बोलते हैं ना, पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 1951 से। 1951 वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1951 फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। 1951 में ही जो है प्रेसिडेंशियल का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो 52 हुआ था, क्योंकि इसके बाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, इंडिया मतलब भारत, आज़ाद भारत के बाद सबसे पहला प्रेसिडेंट इनमें से कौन बने हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु बिल्ड द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़, यानी चित्तौड़ पे किसने टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, राणा कुंभ के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज एम्पेरर अकबर वाज बॉर्न, यानी अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का बर्थ जो हुआ था वो अमरकोट में हुआ था, क्योंकि जैसे ही हुमायूं जो है हार जाता है, उसके बाद जो है फिर वही उसके अगले साल शादी करता है। शादी करने के बाद अमरकोट में वहाँ उसकी वाइफ को अपने छोड़ता है कुछ दिन के लिए, फिर वो चला जाता है कहाँ, बल्कि अफ़गानिस्तान चला जाता है, वहाँ से फिर दोबारा से लौटता है, फिर जाके फिर वो बैटल करता है, फिर जीतता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। खैर अगर आप अकबर का टाइमलाइन पढ़ेंगे और हुमायूं का पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एट व्हाट प्लेस डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, पहला उसने सरमन कहाँ दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, फर्स्ट सरमन तो सारनाथ में दिया था, 73 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, हालांकि मैंने ऑलरेडी जो आफ्टरनून लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने पढ़ाया है, उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कि द नेम ऑफ शिवाजी मदर वाज, शिवाजी के माँ का नाम क्या था? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ गया है तो बता देते हैं। करेक्ट आंसर इसका भी होगा जीजाबाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं मुस्लिम लीग कब फाउंड हुआ था, मुस्लिम लीग कब बना था? तो इसका वाज फाउंडेड बाई, अच्छा मुस्लिम लीग किसके द्वारा फाउंड किया गया था, यानी किसके द्वारा रेडी किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन
सी होगा नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं यहाँ पे कि दी स्लोगन जय हिंद वाज फर्स्ट गिवन बाई, यानी कि जय हिंद का सबसे पहले स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज इनके ही द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था सिंगापुर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीटी रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, किनके द्वारा बिल्ट किया गया था, बनवाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, शेरशाह सूरी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, वही अभी से पहले मैंने पूछा, आज़ाद हिंद फौज। तो ये जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 78 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें दी अष्ट प्रधान काउंसिल वाज मेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्टेट बिजनेस बाई, अष्ट प्रधान किसके द्वारा लाया गया था। जैसे अष्ट दिग्गज सुनते हैं ना, अष्ट प्रधान लाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, शिवाजी के द्वारा। नवरत्न का कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से लिया गया है और अकबर जो लिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि अष्ट प्रधान भी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से ही लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि द मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वेयर कंस्ट्रक्टेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, पल्लवा के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आए दिन मैं फिर से बता दूं कि ऑलरेडी जो हमारा ऑलरेडी हमारा जो है कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट करंट अफेयर का जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज से स्टार्ट हो रहा है। जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया है, उसको फिल कीजिए और आप ज्वाइन करा देंगे। आपको कुछ ही देर बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा, गाइडेंस मिलेगा, तैयारी कैसे करनी, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आपके लाइक और सब्सक्राइब और व्यूज़ के बेस पे ही हम नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले रहेंगे।